हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों संत संप्रदाय वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका उसके बारे में पढ़ेंगे। संत और संप्रदाय वाला जो टॉपिक है ये हम 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे और यहाँ से आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स आरएस एग्ज़ाम है, आपका ईओआरओ एग्ज़ाम है, सेकेंड ग्रेड रीट एग्ज़ाम है, इसके अलावा पटवार एग्ज़ाम और वीडियो एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर एकदम शानदार कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। लर्न विथ एनएच नाम से आपका टेलीग्राम चैनल बना हुआ है दोस्तों, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी PDF वगैरह आपको वहीं पर ही मिलेगी। और जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से तैयारी में जुट जाइए। सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए। सभी सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, राजस्थान जीके के साथ साथ करंट अफेयर, इसके साथ साथ आर्थिक समीक्षा और अदर सब्जेक्ट आपके जो भी है उनको भी टाइम देना शुरू कीजिए थोड़ा थोड़ा, ताकि आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है उसमें आपका सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम संत और संप्रदाय पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। 2 वीडियो के अंदर संत और संप्रदाय वाला जो टॉपिक है एकदम अच्छे तरीके से मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, संप्रदाय जो होते हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। संप्रदाय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके सगुण संप्रदाय होता है और एक आपका निर्गुण संप्रदाय होता है। तो सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बेसिक सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सगुण का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भगवान की पूजा करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हम मूर्ति के सामने जाके मूर्ति की पूजा करते हैं दोस्तों। यानी मूर्ति को ही भगवान का रूप देके हम मूर्ति की पूजा करते हैं। तो मूर्ति पूजा जो की जाती है ईश्वर का रूप मान के, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सगुण संप्रदाय में काउंट किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी ईश्वर के साकार रूप मूर्ति पूजा की भक्ति करते हैं सगुण संप्रदाय के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और निर्गुण संप्रदाय में ईश्वर के निराकार रूप यानी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? सवाल पूछा जाएगा सगुण संप्रदाय में आपके कौन कौन से संप्रदाय आते हैं और निर्गुण संप्रदाय में आपके कौन कौन से संप्रदाय आते हैं। सवाल यहाँ से ये बनेगा आपका। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है, सगुण संप्रदाय के अंतर्गत आपका रामानुज संप्रदाय आता है, निम्बार्क संप्रदाय आता है, वल्लभ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है और मीराबाई वाला जो संप्रदाय है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ, नाथ, गौड़ीय और मीराबाई, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये सब आपके किस में आ जाएंगे दोस्तों? सगुण संप्रदाय के अंतर्गत आ जाएंगे। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा आपका निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है, और 3 आपके सगुण वाले दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके का सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। तो रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ, नाथ, गौड़ीय, मीराबाई, इनका संबंध किससे हो जाएगा? आपका सगुण संप्रदाय से हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला आता है आपका निर्गुण संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय जो है दोस्तों, इसमें आपका एक तो विष्णोई संप्रदाय आ जाएगा, जसनाती संप्रदाय आ जाएगा, दादूपंथी संप्रदाय है, राम स्नेही, निरंजनी संप्रदाय है, नवल संप्रदाय, लालदासी, कबीरपंथी, संत रैदास, संत पीपा और संत धन्ना जी। यानी कि आप या तो आप सगुण वाले याद कर लीजिए या आप निर्गुण वाले याद कर लीजिए। एक याद कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। विष्णोई, जसनाती, दादूपंथी, राम स्नेही, निरंजनी, नवल, लालदासी, कबीरपंथी, संत रैदास, संत पीपा, संत धन्ना जी, ये सब आपके किस में आ जाएंगे दोस्तों? ये आपके निर्गुण संप्रदाय में आ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिक सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको गलत नहीं करना है। ये बातें आपको दिमाग में बिठा लेनी है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों। एक बार आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद एक बार PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उससे आप पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें हाथों हाथ याद हो जाएगी। और 2 संप्रदाय ऐसे भी है दोस्तों जो कि आपके सगुण और निर्गुण दोनों का मिश्रण है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सगुण और निर्गुण दोनों का मिश्रण आपके कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका चरणदासी संप्रदाय हो जाएगा और एक संत माऊजी वाला संप्रदाय हो जाएगा, यानी कि निष्कलंकी संप्रदाय हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो चरणदास संप्रदाय और एक आपका हो जाएगा निष्कलंकी संप्रदाय। ये आपके सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चरणदासी संप्रदाय और निष्कलंकी संप्रदाय आपका सगुण और निर्गुण दोनों का मिश्रण है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब आगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामानुज संप्रदाय के बारे में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य हो जाएंगे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो श्री पेराम्बदूर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? श्री पेराम्बदूर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था।
इनकी रचना कौन सी हो जाएगी? श्री भाष्य हो जाएगी। श्री भाष्य इनकी रचना हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो श्री भाष्य किसकी रचना हो जाएगी आपकी? ये रामानुज संप्रदाय की रचना हो जाएगी। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया, तो ये बात एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये रामानुज संप्रदाय के द्वारा किया गया, या ना रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भगवान राम के उपासक है, इसलिए इन्हें रामावत संप्रदाय भी कहते हैं, तो इन्हें रामावत संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। रामावत संप्रदाय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि ये भगवान राम के उपासक है, ठीक है। तो रामानुजाचार्य आपको ध्यान रखना है, श्री भाष्य की इन्होंने रचना की थी, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। आगे देखिए दोस्तों, रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं। संत रामानुज के शिष्य रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेकर आए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ये आप देख सकते हो। ये आपके हो जाएंगे संत रामानंद जी, ठीक है। इन्होंने क्या किया? भक्ति आंदोलन जो आपका दक्षिण भारत में चल रहा था, उसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये आपके संत रामानंद जी को जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को कौन लेकर आया? तो रामानंद जी लेकर आए, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने कहा ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, उसकी जाति व दुर्गुण नहीं पूछता है। यानी ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, उसकी जाति व दुर्गुण नहीं पूछता है। ये किसके द्वारा कहा गया? ये संत रामानंद जी के द्वारा कहा गया। हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत कौन हो जाएंगे? रामानंद जी हो जाएंगे। तो हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत आपके कौन है? रामानंद जी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे देखिए, राजस्थान में प्रमुख पीठ गलताजी जयपुर में है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदास परिहारी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। परिहारी जी ने यहाँ नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति शुरू की। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। गलताजी जयपुर जो आपकी प्रमुख पीठ है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदास परिहारी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृष्णदास परिहारी आपको ध्यान रखना है, इनके बारे में डिटेल में भी हम देखेंगे। तो इनके द्वारा गलताजी जयपुर जो प्रमुख पीठ है रामानंदी संप्रदाय की, उसकी स्थापना की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए दोस्तों, गलताजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए गालव ऋषि की तपोभूमि कौन सी है, तो गालव ऋषि की तपोभूमि आपकी कौन सी हो जाएगी? गलताजी हो जाएगी। और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, गालव ऋषि की आपकी तपोस्थली कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी गलताजी हो जाएगी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर भी बना हुआ है, तो यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर भी बना हुआ है। और गलताजी को उत्तर तोत्रादि यानी उत्तरी पीठ राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है। तो उत्तर तोत्रादि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये गलताजी को जाना जाता है, ये आप देख सकते हो। ये गलताजी हो जाएगा आपका, जयपुर में स्थित है, गालव ऋषि की तपोभूमि हो जाएगी। यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है, उत्तर तोत्रादि के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे बंदर होने के कारण इसे मंकी वैली भी कहा जाता है। तो मंकी वैली के नाम से भी किसे जाना जाता है? ये गलताजी को जाना जाता है। तो यहाँ से बेसिक 3-4 सवाल बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा गालव ऋषि की तपोभूमि कौन सी है, तो गलताजी हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तर तोत्रादि के नाम से किसे जाना जाता है, तो गलताजी हो जाएगा। और मंकी वैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी आपकी गलताजी हो जाएगी। और इसकी स्थापना किसने की थी? कृष्णदास परिहारी के द्वारा की गई थी। अब आगे देखिए दोस्तों, रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपकी कहाँ पर हो जाएगी? रेवासा सीकर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? रेवासा सीकर में हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर हो जाएगी? आपकी रेवासा सीकर में हो जाएगी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? आपके अग्रदास जी हो जाएंगे, ठीक है। अग्रदास जी के द्वारा दोस्तों रसिक संप्रदाय की स्थापना की गई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। राम सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा यहाँ पर करते हैं। तो राम सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा रसिक संप्रदाय के अंतर्गत की जाती है। इसकी प्रमुख पीठ आपकी रेवासा शिखर हो जाएगी, संस्थापक अग्रदास जी हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। राम स्नेही संप्रदाय जो है दोस्तों, ये भगवान राम की निर्गुण उपासना करते हैं। तो ये हम देख चुके हैं, निर्गुण उपासना के अंतर्गत आता है आपका राम स्नेही संप्रदाय। इसकी कितनी शाखाएं हो जाएगी? तो 4 शाखाएं हो जाएगी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हो जाएगी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली शाखा है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट शाहपुरा शाखा। तो ये प्रमुख शाखा है आपकी शाहपुरा शाखा। प्रार्थना स्थल जो होता है आपका राम स्नेही संप्रदाय का, वो क्या कहलाता है दोस्तों? राम द्वारा कहलाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रार्थना स्थल जो होता है राम स्नेही संप्रदाय का, वो आपका राम द्वारा कहलाता है।
और शाहपुरा शाखा जो है दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे आपके, तो संत रामचरण जी जो है ये शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक हो जाएंगे। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित है। और इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा, राम किशन हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रामचरण इनका स्टार्टिंग का नाम है, यानी बात का नाम है, स्टार्टिंग का नाम इनका क्या हो जाएगा, राम किशन हो जाएगा। बचपन का नाम क्या हो जाएगा इनका, राम किशन हो जाएगा। तो राम किशन से ये क्या बन गए, रामचरण बन गए। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म सोडाग्राम टोंक में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सोडाग्राम टोंक में इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो संत रामचरण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, सोडाग्राम टोंक में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। और इनके गुरु का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके गुरु कौन हो जाएंगे, कृपाराम जी हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो संत रामचरण जी के गुरु कौन हो जाएंगे दोस्तों, कृपाराम जी हो जाएंगे। कृपाराम जी के द्वारा गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गुद्दड़ संप्रदाय के संत हो जाएंगे आपके कृपाराम जी। ठीक है, आगे देखिए, इनकी वाणियों को अणभे वाणी यानी अर्णव वाणी कहते हैं। तो राम स्नेह संप्रदाय की जो वाणियाँ होती है दोस्तों, उनको अणभे वाणी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अणभे वाणी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अणभे वाणी का संबंध किससे हो जाएगा आपका, राम स्नेही संप्रदाय से हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है ये। ठीक है, इनकी वाणियों को अणभे वाणी, अर्णव वाणी भी कहते हैं। और इनका जो स्थल होता है दोस्तों, जहाँ पर प्रार्थना स्थल होता है, उसे क्या कहते हैं, रामद्वारा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। शाहपुरा में फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है, और फुलडोल महोत्सव आपका राम स्नेह संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक ये मनाया जाता है। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक आपका फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है राम स्नेह संप्रदाय के द्वारा। तो यहाँ पर क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सा है, राम द्वारा आपको ध्यान रखना है। रामचरण जी का बचपन का नाम पूछ लिया जाए तो राम किशन हो जाएगा। सोडा गांव टोक में इनका जन्म हुआ था। कृपाराम जी इनके गुरु हो जाएंगे। अणबे वाणी आपको ध्यान रखनी है, जिसे अर्णव वाणी के नाम से भी जाना जाता है। और फुलडोल महोत्सव शाहपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, राम स्नेह संप्रदाय के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए तो कब मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए रेण शाखा। तो इनकी दूसरी शाखा है रेण शाखा। रेण कहाँ पर हो जाएगी आपकी, नागौर में हो जाएगी। रेण शाखा कहाँ पर हो जाएगी, नागौर में हो जाएगी। और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, संत दरियाव जी हो जाएंगे। संत दरियाव जी के द्वारा रेण शाखा की स्थापना की गई थी दोस्तों। दरियाव जी का जन्म जैतारण ब्यावर में हुआ। तो जैतारण ब्यावर में दरियाव जी का जन्म हुआ था। इन्होंने रा से राम तथा म से मोहम्मद बताकर सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राम में रा से तो इन्होंने बताया राम, और म से क्या बताया, मोहम्मद। म से क्या बता दिया इन्होंने, मोहम्मद बता दिया। और ये बताकर इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसने दिया था, संत दरियाव जी के द्वारा। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। इसी तरीके के सवाल आजकल एग्जाम में बन के आ जाते हैं। तो ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया, दरियाव जी के द्वारा। और रेण शाखा की स्थापना रेण नागौर में किसके द्वारा की गई, संत दरियाव जी के द्वारा की गई। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ, जैतारण ब्यावर में हुआ। आगे देखिए सिंहस्थल शाखा। सिंहस्थल शाखा आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, बीकानेर में हो जाएगी। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे आपके, तो दोस्तों यहीं से आपको निकालना है सिंहस्थल। तो सिंहस्थल से ह से हो जाएगा आपका हरिराम दास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हरिराम दास हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 शाखाएं हमने देख ली है। एक और शाखा है इनकी खेड़ापा शाखा। खेड़ापा शाखा जो है दोस्तों, ये आपकी जोधपुर ग्रामीण में हो जाएगी। और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे आपके, रामदास जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, रामदास जी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये वर्तमान के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो खेड़ापा शाखा जो है ये आपकी जोधपुर ग्रामीण में हो जाएगी। और संत रामदास जी जो है वो इसके संस्थापक हो जाएंगे। और संत रामचरण जी जो है दोस्तों वो अलग है आपके। संत रामचरण जी के द्वारा तो आपकी शाहपुरा शाखा की स्थापना की गई, और संत रामदास जी के द्वारा आपकी खेड़ापा शाखा की स्थापना की गई। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय जो है दोस्तों, इसे पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये वल्लभ संप्रदाय को जाना जाता है। कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है। कृष्ण की बाल रूप में यहाँ पर पूजा की जाती है। तो वल्लभ संप्रदाय का संबंध किससे हो जाएगा, कृष्ण की भक्ति से हो जाएगा। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी इसे कहते हैं। इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, नाम से पता लग रहा है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आपके कौन हो जाएंगे, वल्लभाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, जिनका संबंध यूपी से है, ये आपको ध्यान रखना है। अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अणुभाष्य इन्होंने लिखा था दोस्तों, और उसमें शुद्धाद्वैत दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया था। तो इस तरीके का सवाल भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। शुद्धाद्वैत का संबंध किससे है, तो ये आपका किससे हो जाएगा, वल्लभ संप्रदाय से हो जाएगा। वृंदावन में श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना की। तो वृंदावन के अंतर्गत श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो ये आपकी वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी वृंदावन में भी आपका श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए वृंदावन में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये वल्लभाचार्य के द्वारा की गई। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए
अष्टछाप कवि मंडली। तो अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी वल्लभाचार्य के पुत्र वो उत्तराधिकारी विट्ठल नाथ जी ने, तो विट्ठल नाथ जी के द्वारा दोस्तों अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। विट्ठल नाथ ऑप्शन में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया। इस कवि मंडली में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास थे। वो विट्ठल नाथ जी के 4 शिष्य नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास, छीत स्वामी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विट्ठल नाथ जी के द्वारा की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, एग्जामिनर जो होता है दोस्तों वो इनके नाम दे देता है, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, इनका संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो ये नाम भी आपको ध्यान रख लेने हैं, कभी कभी पूछ लिया जाए तो बता सको आप। ठीक है, आगे देखिए। फरवरी 1672 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने सिहाड़ गांव वर्तमान नौतदरा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, राज सिंह के द्वारा दोस्तों, राज सिंह जो था इसका कार्यकाल क्या था दोस्तों? इसका कार्यकाल था आपका 1652 से लेकर 1680। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राज सिंह जो था दोस्तों ये औरंगजेब के समय का था। फरवरी 1672 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने सिहाड़ गांव जो था दोस्तों, इसे नाथ द्वारा जो है उसे पहले आपके सिहाड़ गांव के नाम से जाना जाता था, में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई। तो किसने करवाई थी? राज सिंह के द्वारा श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव में स्थापित करवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। कब करवाई थी? तो ये 1672 भी आपको ध्यान रख लेना है, कभी कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है 1672। ठीक है, आगे देखिए। दामोदर दास व गोपीनाथ जी श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से सिहाड़ गांव लेकर आए थे। तो दामोदर दास व गोपीनाथ जी श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से सिहाड़ गांव लेके आए थे। कौन लेके आए थे? दामोदर दास और गोपीनाथ जी। ठीक है, और स्थापित किसने करवाया? आपकी राज सिंह के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दामोदर दास और गोपीनाथ भी ध्यान रखना है। आगे देखिए। विट्ठल नाथ जी के 7 पुत्र थे जिनके पूजन करने के लिए श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप में 7 मंदिर बनाए गए। तो इनके 7 पुत्र थे जिनके पूजन करने के लिए श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप में 7 मंदिर बनाए गए। ठीक है, तो श्रीनाथ जी का प्रमुख मंदिर तो आपका नाथद्वारा में हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं और कौन कौन से हैं आपके। इसके अलावा द्वारकाधीश मंदिर आपका कांकरोली राजसमंद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो द्वारकाधीश जी का मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? कांकरोली राजसमंद में हो जाएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? आपका वल्लभ संप्रदाय से हो जाएगा। मथुरेश जी का मंदिर आपका कहाँ पर है? तो ये आपका कोटा में है दोस्तों। मथुरेश जी का मंदिर आपका कोटा में हो जाएगा और इसका संबंध भी वल्लभ संप्रदाय से हो जाएगा। इसके अलावा मदन मोहन मंदिर, एक मदन मोहन मंदिर आपका और भी है दोस्तों, ये वाला अलग है, ये वाला कामवन डीग वाला है दोस्तों। तो मदन मोहन मंदिर जो आपका डीग भरतपुर में बना हुआ है वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। गोकुल चंद्र मंदिर ये भी आपका डीग भरतपुर में हो जाएगा, ये भी आपका वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। गोकुलनाथ मंदिर गोकुल उत्तर प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों। और एक है आपका बालकृष्ण मंदिर सूरत गुजरात में हो जाएगा। ज़्यादातर एग्जाम में ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, द्वारकाधीश जी का मंदिर कांकरोली राजसमंद, मथुरेश जी का मंदिर कोटा। कभी कभी एग्जाम में ये डीग वाले भी पूछ ले जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मदन मोहन मंदिर कामवन डीग और गोकुल चंद्र मंदिर आपका कामवन डीग का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए। इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली, भजनों को हवेली संगीत, दर्शन को झांकी, ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। तो इस संप्रदाय में मंदिर को तो हवेली कहते हैं दोस्तों। तो ये हवेली वाला सवाल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है कि संप्रदाय के अंदर मंदिर को हवेली कहा जाता है, तो ये आपका वल्लभ संप्रदाय में। और भजनों को हवेली संगीत कहा जाता है, दर्शन को झांकी, ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। श्रीनाथ मंदिर का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। तो अन्नकूट महोत्सव जो है दोस्तों ये कहाँ का प्रसिद्ध है आपका? तो ये आपका नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाथद्वारा राजसमंद का आपका अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो श्रीनाथ मंदिर का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। किशनगढ़ शासक सावन सिंह नागरीदास इस संप्रदाय से प्रभावित होकर राजपाट त्याग कर वृंदावन चले गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सावन सिंह जो थे दोस्तों, जिनका नाम क्या हो जाएगा? नागरीदास, इस संप्रदाय से प्रभावित होकर उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था और वो आपके वृंदावन चले गए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए। निम्बार्क संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय जो है दोस्तों इसे हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, इसे तेलंग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, इसके काफ़ी सारे उपनाम हैं। तो निम्बार्क संप्रदाय के बारे में हम देख लेते हैं। आचार्य निम्बार्काचार्य जो है वो इसके प्रवर्तक हो जाएंगे दोस्तों। तो निम्बार्काचार्य जो है वो इसके प्रवर्तक है निम्बार्क संप्रदाय के। वेदांत परिजात भाष्य लिखकर देता भेदाभेद दर्शन प्रारंभ किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
वेदांत परिजात भाष्य लिखकर इन्होंने द्वैताद्वैत और भेदाभेद दर्शन प्रारंभ किया। राधा कृष्ण की युगल की ये पूजा करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए वेदांत परिजात भाष्य किसके द्वारा लिखा गया, तो ये आपके निम्बाकाचार्य के द्वारा लिखा गया। और द्वैताद्वैत या भेदाभेद का प्रतिपादन किसने किया, तो ये निम्बाकाचार्य जी के द्वारा किया गया था। राजस्थान में इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर हो जाएगी, सलीमाबाद अजमेर में हो जाएगी दोस्तों, किशनगढ़ अजमेर में, जो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपकी रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है सलीमाबाद, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। तो सलीमाबाद इनकी प्रमुख पीठ है निम्बाकाचार्य संप्रदाय की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो निम्बार्क संप्रदाय जो है इसकी प्रमुख पीठ सलीमाबाद किशनगढ़ अजमेर में हो जाएगी, रूपनगढ़ नदी के किनारे बना हुआ है। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो परशुराम देव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। परशुराम देव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी एक पीठ आपकी उदयपुर में भी हो जाएगी, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में आपकी सलीमाबाद ही पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन है, आपके प्रवर्तक तो आपके निम्बाकाचार्य हो जाएंगे, लेकिन सलीमाबाद जो पीठ है आपकी, इसके संस्थापक आपके परशुराम देव जी हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हंस संप्रदाय भी किसे कहा जाता है, ये आपके निम्बार्क संप्रदाय को कहा जाता है। आगे देखिए गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक जो है ये चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। जन्म इनका नदिया बंगाल में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे। इनका दर्शन अचिंत्य भेदाभेद है। तो दोस्तों ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, आचित्य भेदाभेद का संबंध किससे हो जाएगा, तो आचित्य भेदाभेद का संबंध जो है ये आपका किससे है, गौड़ीय संप्रदाय से। काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। आगे देखिए आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। तो दोस्तों यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, वृंदावन की बात की जा रही है। तो वृंदावन के अंदर मानसिंह प्रथम के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, मानसिंह प्रथम के द्वारा गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। जबकि अगर आपसे पूछा जाए जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो जयपुर के अंदर सवाई जयसिंह ने करवाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ से सवाल घूम सकता है आपका, ठीक है, एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। तो अगर आपसे पूछा जाए वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो मानसिंह प्रथम ने करवाया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जयपुर के अंदर गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण सिटी पैलेस जयपुर में किसने करवाया, तो ये आपका इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। किसने करवाया, सवाई जयसिंह ने करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी हो जाएगी आपकी, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनकी एक पीठ और है दोस्तों, यानी इनका एक मंदिर और है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मदन मोहन जी मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन जी मंदिर करौली में है, और वो आपका किस संप्रदाय से संबंधित है, ये आपका गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मदन मोहन मंदिर आपका कहाँ पर है, तो ये आपका करौली में है, ये आपको ध्यान रखना है। और किससे संबंधित है, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। ये बेसिक सा सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। यानी दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, गोविंद देव जी मंदिर सवाई जयसिंह ने बनवाया, प्रधान पीठ हो जाएगी, और मदन मोहन जी का मंदिर जो है ये करौली में है, और ये आपका गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। सवाल पूछा जाता है मदन मोहन जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो गौड़ीय आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित मदन मोहन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका करौली में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इन मंदिरों में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा करते हैं। तो ये सवाल भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा जो है दोस्तों, ये आपकी किस संप्रदाय के अंतर्गत की जाती है, तो ये आपका हो जाएगा आपका गौड़ीय संप्रदाय। जयपुर के शासकों ने गोविंद देव जी को राजा व स्वयं को उनका दीवान माना, ठीक है। तो जयपुर के शासकों ने गोविंद देव जी को क्या माना, राजा माना, और स्वयं को उनका दीवान माना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए दोस्तों दादूपंथी संप्रदाय। दादूपंथी संप्रदाय जो है दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, दादू दयाल जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दादू दयाल जी हो जाएंगे। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कब हुआ इनका जन्म, 1544 ईस्वी में हुआ, ठीक है। कहाँ पर हुआ, अहमदाबाद गुजरात में हुआ दोस्तों। तो ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है, यानी इनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। कब हुआ था, 1544 में। और इनका बचपन का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका बचपन का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दादू दयाल जी जो है दोस्तों, इनके बचपन का नाम अभी आगे आ जाएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। इनके गुरु का नाम हम देख लेते हैं, वरदानंद जी हो जाएंगे, बुड्ढन जी। तो इनके गुरु का नाम एग्जाम में पूछा जाए आपसे, तो क्या नाम हो जाएगा इनका, वरदानंद, या इन्हें बुड्ढन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, संत दादू दयाल जी जो है इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा, तो वरदानंद या बुड्ढन जी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इनके उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में है, तो ढूंढाड़ी भाषा में इनके उपदेश हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इनके उपदेश किस भाषा में हो जाएंगे? आपके ढूंढाड़ी भाषा में हो जाएंगे। मिर्जा राजा मानसिंह के समय हिंदी मिश्रित सद्दू कड़ी भाषा में दादू दयाल जी वाणी और दादू दयाल जी दुहा इन्होंने लिखा। तो हिंदी मिश्रित सद्दू कुड़ी में दोस्तों इन्होंने दादू दयाल जी वाणी और दादू जी दुहा लिखा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके समय? मानसिंह के समय। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, मिर्जा राजा मानसिंह के समय। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हो जाएंगे? संत गुणसागर, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संत गुणसागर, नाम वाला, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कायाबेली ग्रंथ, कायाबेली ग्रंथ, संत गुणसागर और नाम वाला जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी दादू दयाल जी से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संत गुणसागर, नाम वाला और कायाबेली ग्रंथ ये किसने लिखे हैं? ये दादू दयाल जी ने लिखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, संत दादू दयाल जी ने सर्वप्रथम आमेर में सांबर नामक स्थान पर उपदेश दिए। तो इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो आमेर में सांबर नामक स्थान पर इन्होंने उपदेश दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम इन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया? सांबर नामक स्थान पर दिया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे देखिए, भगवंत दास जी ने दादू दयाल जी की भेंट 1585 में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में अकबर से कराई। तो इन्होंने अकबर से भेंट की थी दोस्तों, कब की थी? 1585 में की थी। और ये सवाल RSM का फेवरेट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अकबर ने दादू दयाल जी से भेंट कब की? तो 1585 में की थी। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भगवंत दास जी ने दादू दयाल जी की भेंट करवाई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसने करवाई थी? भगवंत दास जी ने करवाई थी। आजकल एग्जामिनर का भरोसा नहीं है, कैसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो भगवंत दास जी ने दादू दयाल जी की भेंट 1585 में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में अकबर से कराई। दादू दयाल जी साबरमती नदी अहमदाबाद में लोधी राम जी को बहते हुए मिले। तो दादू दयाल जी साबरमती नदी जो थी अहमदाबाद में लोधी राम जी जो थे उनको बहते हुए मिले थे दोस्तों। तो किन्हें बहते हुए मिले थे? लोधी राम जी जो थे इनको बहते हुए मिले थे। और इनके बचपन का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? महाबली हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, बचपन का नाम इनका क्या हो जाएगा? महाबली। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इनके गुरु का नाम मैंने आपको बता दिया, बुड्ढन या वरदानंद। तो ये महाबली भी आपको ध्यान रखना है। इनके बचपन का नाम हो जाएगा, लोधी राम जी को बहते हुए मिले थे। अकबर से भेंट इन्होंने 1585 में की थी। दादू दयाल जी जो है इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो ये बात भी एग्जाम में पूछी जाती है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। इन्होंने कहा ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अंतिम समय इन्होंने कहाँ पर बिताया? तो नारायणा जो कि वर्तमान में दुद्दू में आ गया दोस्तों। तो नारायणा दुद्दू में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पर हो जाएगी? तो नारायणा दुद्दू में हो जाएगी। अगर दुद्दू आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो नारायणा जयपुर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसे नारायणा भी कहा जाता है। तो इनकी प्रधान पीठ कौन सी हो जाएगी दोस्तों? नारायणा दुद्दू हो जाएगी। अंतिम समय इन्होंने कहाँ पर बिताया? नारायणा दुद्दू में बिताया। और इनका एक फंडा था दोस्तों, दादू दयाल संप्रदाय जो था, इसमें क्या होता था, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी यानी देहांत हो जाता था तो उसे खुले में छोड़ा जाता था दोस्तों, ताकि जो पशु पक्षी है वो उसको खा सके। तो इसे दादू खोल को आपको ध्यान रखना है। दादू खोल जो है दोस्तों, इस स्थान पर जो दादू दयाल जी थे उनके शव को खुला छोड़ा गया था। नारायणा के निकट भैराना पहाड़ी है जहाँ दादू दयाल जी का देहांत हुआ था। यहाँ दादू जी का शव खुला छोड़ा गया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? दादू खोल के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर दादू दयाल जी जो थे उनका शव खोल दिया गया था, यानी कि खुला छोड़ दिया गया, तो इसे दादू खोल के नाम से जाना जाता है। नारायणा के निकट भैराना पहाड़ी है, तो ये भैराना पहाड़ी भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी दादू खोल ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, भैराना पहाड़ी आपको ऑप्शन में दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, दादूपंथी मरने के बाद शव को जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते थे। ये विवाह नहीं करते बल्कि लड़कों को गोद लेकर शिष्य बनाते हैं। आगे देखिए, इनके सत्संग जो है दोस्तों, तो इनको अलग दरीबा कहा जाता है। तो दादू दयाल जी का जो सत्संग होता है उसे अलग दरीबा कहा जाता है, यानी दादूपंथी में जो सत्संग हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? अलग दरीबा कहेंगे। और ये सवाल आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अलग दरीबा। आगे देखिए, दादू जी ने निपक आंदोलन चलाया था। तो निपक आंदोलन किसने चलाया था? तो ये आपके संत दादू दयाल जी ने चलाया था। ये आपको ध्यान रखना है। निपक आंदोलन किसने चलाया? दादू दयाल जी ने चलाया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, दादूपंथी सत्यराम कहकर अभिवादन करते थे। तो सत्यराम कहकर अभिवादन किसके द्वारा किया जाता था? तो दादूपंथी संप्रदाय में सत्यराम कहकर अभिवादन किया करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलग दरीबा, सत्यराम, निपक आंदोलन, ये सब आपको ध्यान रखना है। दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संत दास और जगन दास, तो संत दास और जगन दास ने इनकी रचनाओं का संग्रह किया और उसे किस नाम से जाना जाता है? हरेड वाणी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
संत दास और जगन्नाथ दास हरडे वाणी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिनमें 52 प्रमुख शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाए। तो इनके 52 प्रमुख शिष्य थे, उन्हें 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता था। वैसे तो इनके शिष्य कितने थे, 152 थे, लेकिन 52 उनमें प्रमुख थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता था। आगे देखिए, दादू जी की मृत्यु के बाद दादूपंथी जो संप्रदाय था, ये आपकी 5 शाखाओं में बट गया दोस्तों। 5 शाखाओं में ये विभाजित हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 5 शाखाएं कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो आपकी खालसा हो जाएगी, ठीक है। खालसा जो है, इसका प्रारंभ गरीबदास जी के द्वारा किया गया था। दादू पंथ के उत्तराधिकारी वो दादू जी के पुत्र थे, आपके गरीबदास जी। मुख्य पीठ नारायणा दुद्दू में हो जाएगी, तो गरीबदास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये खालसा पंथ जो है दोस्तों, जो कि आपका दादूपंथी संप्रदाय जो है उसकी उपशाखा है खालसा, ठीक है। इसका प्रारंभ किसने किया? गरीबदास जी के द्वारा किया गया। नारायणा दुद्दू में इसकी मुख्य पीठ हो जाएगी। आगे देखिए, नागा, तो नागा जो है ये इसकी दूसरी पीठ है, यानी दूसरी शाखा है। प्रारंभ इसका किसने किया था? सुंदरदास जी के द्वारा किया गया था। तो संत सुंदरदास जी के द्वारा नागा संप्रदाय की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नागा संप्रदाय की स्थापना संत सुंदरदास जी के द्वारा की गई थी। नागा साधु अपने पास हथियार रखते थे, तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। नागा साधु जो है ये अपने साथ क्या रखते थे? हथियार रखते थे। इनके आतंक से जनता परेशान हो गई, तो सवाई जयसिंह ने 1726 में इन्हें सैनिकों के रूप में भर्ती किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1726 में जो नागा थे, इनको क्या किया? सवाई जयसिंह ने सैनिकों के रूप में भर्ती किया। अब ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछा गया था एग्जाम में, किस शासक के द्वारा नागा शासकों को सैनिकों के रूप में भर्ती किया गया था? तो सवाई जयसिंह ने किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, विरक्त जो है ये इसकी तीसरी शाखा हो जाएगी। गृहस्थियों को उपदेश देते थे, इतना आपको ध्यान रखना है। उत्तरादे जो है दोस्तों, इसे स्थानधारी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत की तरफ चले गए। संस्थापक इसके कौन हो जाएंगे? दादू जी के शिष्य बनवारी दास हो जाएंगे। तो उत्तरादे जो शाखा है दोस्तों, इसके संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? बनवारी दास हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है। खाकी जो है दोस्तों, ये आपकी 5वीं शाखा हो जाएगी। शरीर पर भस्म लगाते हैं और खाकी वस्त्र पहनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 शाखाएं आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी हो जाएगी? खाकी एक तो आपकी उत्तरादे है, विरक्त है, नागा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। खाकी ध्यान रखनी है, एक आपकी उत्तरादे ध्यान रखनी है, ठीक है, नागा आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक कौन सी हो जाएगी? आपकी विरक्त हो जाएगी दोस्तों, और एक आपकी खालसा हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, दादू जी के प्रमुख शिष्य के बारे में देख लेते हैं। उसमें प्रमुख शिष्य में सबसे पहले हम देखेंगे रज्जब दास जी के बारे में। ये आप देख सकते हो, रज्जब दास जी के बारे में हम देखने वाले हैं। जाति से पठान मुसलमान थे। तो रज्जब दास जी जो थे दोस्तों, ये जाति से कैसे थे? पठान मुसलमान थे, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे थे ये? पठान मुसलमान थे। इनकी मृत्यु और प्रधान पीठ कहाँ पर हो जाएगी? सांगानेर जयपुर में हो जाएगी। तो रज्जब दास जी की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर हो जाएगी? सांगानेर जयपुर में हो जाएगी। इनके प्रमुख ग्रंथ हो जाएंगे आपके रज्जब वाणी और संवर्गी, ये आपको ध्यान रखना है। रज्जब जी ने दादू दयाल जी से दुआ सुनकर विवाह करने से मना कर दिया और पूरी जिंदगी दूल्हे के वेश में घूमकर उपदेश दिया। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, पूरी जिंदगी दूल्हे के वेश में घूमकर उपदेश किसने किया, किसने दिया, और जिसने विवाह नहीं किया? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? रज्जब दास जी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। रज्जब ते किया गजब, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरिभजन को करे नरक की ठोर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए सुंदरदास जी, ये भी आपके किसके शिष्य हो जाएंगे? दादू दयाल जी के शिष्य हो जाएंगे। इनका जन्म दौसा के खंडेल परिवार में हुआ था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दौसा के खंडेल परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी भी प्रमुख पीठ आपकी सांगानेर में हो जाएगी। सुंदरदास जी पर 1997 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1997 में दोस्तों सुंदरदास जी पर 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया जा चुका है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, सुंदरदास जी हो जाएंगे। इनके प्रमुख ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक तो आपको ज्ञान समुद्र, बावनी और रामची अटक ध्यान रखना है। बाकी 3 जो है ये तो नाम से पता लग रहा है आपको, सुंदरवाणी, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली। तो ज्ञान समुद्र एग्जाम में पूछा जा चुका है, बावनी एग्जाम में पूछा जा चुका है, रामची अटक भी पूछा जा चुका है। तो ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अटक जो है ये किसके द्वारा लिखे गए? तो संत सुंदरदास जी के द्वारा लिखे गए, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और नागा संप्रदाय के प्रवर्तक आपके कौन हो जाएंगे? संत सुंदरदास जी हो जाएंगे, ठीक है। यही आपके नागा संप्रदाय के प्रवर्तक थे। बाकी आगे देखिए, दादू जी के अन्य शिष्य कौन हो जाएंगे दोस्तों? दादू जी के अन्य शिष्य हो जाएंगे आपके मिस्किन दास, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी और बालिन जी,
ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है बखना जी, ये दिया जाता है दोस्तों। बखना जी जो है और संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, बालिंग जी, मिस्किन दास जी, इनका संबंध किससे है? तो दादूपंथी संप्रदाय से है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों विष्णु संप्रदाय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम संत और संप्रदाय वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।